ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। और चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। दिसंबर का महीना मकर राशि वालों के लिए इनकम के लिहाज से कैसा रहेगा? क्या इनको धन लाभ होगा या फिर इनको उठाना हो सकता है भारी नुकसान? ये जान लेते हैं। देखिए, अब हम मकर राशि के जातकों की बात कर रहे हैं। मकर राशि के जातकों को बताना चाहेंगे कि आपके लिए ये दिसंबर का महीना लाभदायक रहेगा। क्यों लाभदायक रहेगा? क्योंकि आपके एकादश भाव में बुधादित्य योग है और ये बुधादित्य योग आपको ईमानदारी की इनकम दिलाएगा। और इस महीने को देखकर ये भी कह सकते हैं कि जब धनेश धन भाव में शनि है तो इस महीने आपको पैसे की कमी नहीं महसूस होगी। आमदनी का एक प्रवाह, एक सोर्स ऑफ इनकम का फ्लो आपके जीवन में दिसंबर महीने में बना रहेगा। बृहस्पति की कृपा से आपके धन में वृद्धि होगी और इस महीने आप बचत करने में भी सफल रहेंगे। आमदनी से जुड़े आपके सभी प्रयास सफल होंगे। दिसंबर महीने में जो लोग कड़ी मेहनत करेंगे उनको आर्थिक लाभ मिलने की संभावना ज्यादा है। भाग्य आपके साथ है। लाभ और तरक्की के योग बन रहे हैं। बस आपको चाहिए कि जरूरतमंद लोगों में कंबल, कपड़ा दान करें। आग की रुई दीपक में डालकर अपने घर में जलाएं दिया। और हो सके तो शनिवार के दिन जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं, लंगर लगाएं। इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे बढ़ते हैं और जानेंगे कुंभ राशि वालों के बारे में कि दिसंबर में कुंभ राशि वालों को फायदा होगा या नुकसान। दिसंबर में इनकी इनकम घटेगी या बढ़ेगी? क्या कहता है दिसंबर महीने में इनका इनकम ग्राफ? आइए जान लेते हैं। देखिए, ट्रांजिट तो यही कह रहा है कि राशि स्वामी शनि अपनी राशि में बैठे हुए हैं। आय स्रोत का स्वामी बृहस्पति अपने भाव से सदाष्टक योग बना रहा है। वहाँ शुक्र की स्थिति है। तो दिसंबर महीने में कुंभ राशि वालों की आमदनी में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। कभी अच्छा, कभी खराब, कभी एकदम तनाव में आ जाएंगे, कभी एकदम गदगद हो जाएंगे। क्यों? ग्रहों की स्थिति ऐसी है। बृहस्पति के चौथे भाव में होने से आपके खर्चे बढ़ेंगे। पैसे कमाने के बावजूद बचत करने में बहुत मुश्किल आएगी। निवेश से जुड़ा कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लेने में भी आपको तकलीफ होगी। धन हानि के योग भी बन सकते हैं। इसलिए विरोधियों के कारण भी आपको आर्थिक मामलों में नुकसान हो सकता है। खास करके उन लोगों के लिए यह समय बहुत ही सावधान रहने का है जो लोग कहीं भी टेंडर डालते हैं और टेंडर पे काम लेकर के अपने व्यवसाय का विस्तार करते हैं। ऐसे लोगों को अपने टेंडर की और अपने बिजनेस की गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए। इस समय धन से जुड़े फैसले लेते समय बहुत सावधान रहना होगा। आपको किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से धन लाभ होने की संभावना है। किसी महिला के सहयोग से भी आपकी स्थिति में सुधार आ सकता है। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की उपासना करें। हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दिया जलाएं। शनि चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। और आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता हैं उज्जैन मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं महेंद्रजीत सिंह राणा। और उन्होंने अपने समस्याओं के बारे में पूछा है। पंडित जी, इनका डेट ऑफ बर्थ है 19 सितंबर 1985, 1:10 AM इनका जन्म हुआ है। दिल्ली में ये जन्म लिए थे। सवाल पूछा इन्होंने कि अपने ही बार बार धोखा दे रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है और कब इनकी स्थिति ठीक होगी। दूसरा भी सवाल पूछा है कि आर्थिक परेशानियां इनकी बढ़ते जा रही है, ये कैसे ठीक होगी। साथ ही इनका भविष्य कैसा रहेगा। देखिए, आपके जन्म लग्न जो है वो मिथुन है और आपकी जन्म राशि तुला राशि है। आपके जन्म लग्न का स्वामी बुध शुक्र के साथ, मंगल के साथ तृतीय भाव में विराजमान है। आपके भाग्य भाव का स्वामी शनि छठे रोग शत्रु स्थान में है। और सबसे बड़ी बात है कि आपका चंद्रमा केतु के साथ ग्रहण दोष में है। चंद्रमा आपका आत्मकारक है। इसलिए
पहले तो आप अपनी कमी को सुधारिए कि आप कोई भी डिसीजन लेने में इतना देर कर देते हैं कि देर नहीं अंधेर हो जाती है। आप समझ ही नहीं पाते हैं कि मुझे डिसीजन क्या लेना है। इसी कारण आपके नजदीक रहने वाले लोग आपसे उदासीन हो जाते हैं और आपके प्रति उनका बहुत अच्छा व्यवहार नहीं रहता है। पहले अपने व्यक्तित्व को ठीक करिए और अपने व्यक्तित्व को ठीक करने के लिए कम से कम 24 मिनट सुबह शाम ओम नमः शिवाय का जप करिए या ओम जूम शाह का जप करिए, भगवान शिव का ध्यान करिए। इन सब चीजों से आपके व्यक्तित्व में जब परिवर्तन आएगा तो लोग अपने आप आपसे जुड़ जाएंगे। महेंद्रजीत सिंह राणा सुन लीजिए, जब फूल में पराग आता है ना तो भंवरों को निमंत्रण पत्र नहीं देना पड़ता, भंवरे अपने आप चले आते हैं। उसी तरह से जब व्यक्ति के अंदर योग्यता आती है तो सफलता उनके कदम में आ जाती है, लोग आगे पीछे घूमने लगते हैं। तो अपने को अच्छा करने की कोशिश करिए। और जहाँ तक भविष्य की बात है तो भविष्य के बारे में ये कहना चाहूँगा कि अभी बुध की दशा चल रही है। बुध आपके कुंडली में केंद्राधिपत्य दोष का दोषी है और बुध आपके कुंडली में अस्त भी है। तो न समय आपके लिए अच्छा है न समय आपके लिए खराब है, समय मध्यम है। क्योंकि ज्योतिष कहता है कि केंद्राधिपतयः सौम्या शुभम नैवम दिशंतु च क्रूरा नैवम अशुभम कुर्यु कोणपौ शुभदायकौ। केंद्र का स्वामी जब शुभग्रह होता है तो भले बुरा फल न दे लेकिन शुभ फल देने में उदासीन हो जाता है। और ये आपका बुध ही शुभग्रह होकर के इस समय शुभ फल देने में उदासीन बना हुआ है। और ये स्थिति सन 2029 तक आपके साथ रहेगी। उसके बाद जो भी परिवर्तन होगा 2029 के बाद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, वहीं एक सवाल और भी पूछा है इन्होंने कि इनकी आर्थिक परेशानियां कब खत्म होगी। मैंने क्या बताया आपको? जी बिल्कुल वही जवाब है। 2029 जब तक बुध की दशा चल रही है तब तक आर्थिक परेशानी रहेगी। और इनके धन भाव का स्वामी चंद्रमा केतु के साथ है तो ग्रहण दोष में अगर है तो आर्थिक परेशानी तो रहेगी। इनको अपने व्यक्तित्व में सुधार करना चाहिए और जो मैंने पूजा बताया वो पूजा करनी चाहिए। जी हाँ, तो बिल्कुल दिसंबर में मीन राशि वालों की बढ़ेगी इनकम या होगी धन हानि। दिसंबर में मीन राशि वालों की कैसी रहेगी आमदनी, ये जानेंगे पंडित जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र।